एक आदमी था जो एक्सपेंसिव सूट्स पहनता था। स्माइल बहुत चार्मिंग। सब उसे जानते थे, सब उसे ट्रस्ट करते थे। 20 साल तक वो केरला में छोटा रहा, बिल्कुल एक नॉर्मल रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन की तरह। लेकिन उस पॉलिश्ड फसाद के पीछे एक डार्कनेस था, एक कैलकुलेटेड मेथोडिकल डार्कनेस। नाम था सेबेस्टियन, और उसने सिर्फ एक बार नहीं मरा। सोचो, तुम हो जैनाम्मा, 48 साल की औरत, कोटायाम में अकेली रहती थी, इंडिपेंडेंट, वल्नरेबल। उस तरह वल्नरेबल जैसी इंडिपेंडेंट औरतें होती हैं। लोग पे ट्रस्ट करते हैं, स्ट्रेंजर्स के गुडनेस में बिलीव करते हैं। सेबेस्टियन से मिलती है, एक रियल एस्टेट ब्रोकर, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, लैंड के बारे में बात करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर बनाने के बारे। उसकी आवाज़ वार्म, उसके शब्द कैलकुलेटेड। जैनाम्मा हाँ कहती है, उसे नहीं पता वो अपनी ही मौत को हाँ कह रही थी। 22 फरवरी 2025 जैनाम्मा अपने घर से निकली, अपने फैमिली को बोला कि पल्लीपुरम में सेबास्टियन से मिल रही है, प्रॉपर्टी देखने। बस एक सिंपल बिजनेस ट्रांजैक्शन। सूरज चमक रहा था, पंछी गीत गा रहे थे। केरला में बस एक और नॉर्मल दिन था। लेकिन नहीं था। ये वो दिन था जब सब कुछ खत्म हो गया। वो कभी घर नहीं आई। नो कॉल, नो मैसेज, कुछ नहीं। बस हमारी खामोशी। उसकी फैमिली वेट करती है। घंटे दिन में बदल जाते हैं, दिन डेस्परेट होते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, हाई कोर्ट में पिटिशन डाली जाती है, और महीने भर कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं। बस एक माँ का दुख, एक बेटी की एब्सेंस, एक मिस्ट्री जो सबको खा जाता है। फिर 28 जुलाई 2025 पुलिस सेबास्टियन के घर पहुंचता है, सर्च वारंट के साथ। कमरे में घूमते हैं, और फिर उन्हें दिखाई देता है जले हुए बॉडी पार्ट्स, एक औरत के जले हुए बोन्स, चार्ड, अनरेकग्नाइजेबल। मर्डर का एविडेंस, सब कुछ छुपा हुआ। लैब डीएनए टेस्ट करता है। घंटे गुजरते हैं, सब वेट करते हैं, और फिर डीएनए मैच आता है। जैनम्मा, वो पूरी टाइम यहाँ थी, एशेज में, फ्रैगमेंट्स में, इस मॉन्स्टर के घर में। लेकिन जैनम्मा अकेली नहीं थी। बिंदु पद्मनाभन, 46 साल, वेल्थी, अपने पेरेंट्स से करोड़स की प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी। वो 2013 में डिसअपियर हो गई। पैशा, वेट, 46 साल, 2012 में मिसिंग। सिंधु, सबसे रीसेंट, 43 साल, मंदिर जाने के लिए घर से निकली, कभी मंदिर नहीं पहुंची। 4 औरतें, 2 डेकेड्स, एक आदमी। और जब इन्वेस्टिगेटर्स और डीप खोदने लगते हैं तो कुछ पता चलता है जो बिल्कुल चिलिंग था। फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, फेक पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर्स, फेक ड्राइविंग लाइसेंसेस, सब विक्टिम्स के नाम से साइंड, जो सडनली डिसअपियर हो गए थे। बैंक डिपॉजिट्स, 50 लाख सडनली सेबास्टियन की वाइफ। प्रॉपर्टी करोर्स की फेक नेम से सेल हो गई। हर विक्टिम अकेली, हर विक्टिम वेल्थी, हर विक्टिम ट्रस्टिंग। ये रैंडम नहीं था, ये सिस्टमैटिक था। ये एक प्रेडेटर का काम था जो 2 डेकेड्स में अपना क्राफ्ट परफेक्ट कर चुका था। लेकिन अब वो बात
जो तुम्हें बिल्कुल गुस्सा दिलाएगी। बिंदु का भाई प्रवीण 2017 में इन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर किया। 8 साल पहले पुलिस को सब कुछ रिपोर्ट किया। फेक डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी फ्रॉड, 50 लाख डिपॉजिट्स, सब कुछ। और जानो क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। लोकल पुलिस ने सोचा ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट है। एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन, कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स, टाइम वेस्ट करने के लायक नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने के लायक नहीं। चीफ मिनिस्टर को पिटिशन देनी पड़ी, स्टेट पुलिस चीफ को अपील करनी पड़ी। 8 साल, फिर जाकर क्राइम ब्रांच ने केस सीरियसली लिया। 8 साल। और सेबेस्टियन, वो आजाद घूमता था, रिस्पेक्टेबल आदमी के तौर पर। और आओ, ऐतीफे आज 4 फैमिलीज टूट गई हैं। जनम्मा के पति अपनी वाइफ की एशेस हाथों में पकड़े हुए हैं। एशेस जो कभी एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए थे। बिंदु का भाई इटली में बैठता है और सोचता है, अगर 2017 में किसी ने सुन लिया होता तो क्या उसकी बहन जिंदा होती? आयशा और सिंधु के फैमिली को बॉडीज भी नहीं मिले। उन्हें बस ये पता है कि क्या हुआ, सिर्फ ये नॉलेज है। सेबेस्टियन जेल में बैठता है अब। केस आगे बढ़ रहा है। जस्टिस फाइनली सह ले रहा है। लेकिन एक प्रश्न जो सबके दिमाग में रहता है, कितनी और बिंदु है अभी भी? कितनी औरतें अभी भी एक सूट बूट वाले आदमी के पास बैठी हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर कर रही हैं, प्रॉपर्टी सौंपने वाली है, अपनी जान सौंपने वाली है? अगर ये स्टोरी ने तुम्हें झल्झल दिया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो पुलिस ने 2017 में इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगले हफ्ते एक और डार्क मिस्ट्री आ रहा है।